दोस्तों हाल ही में मैंने अनुष्ट चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नाम की एक एक्शन थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संजय सोमदार जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.5 आउट ऑफ 10। ये कहानी है एनसीबी ऑफिसर अर्जुन मुखर्जी की, जो कि शहर में हो रहे ड्रग्स स्मगलिंग के केस को रोकने की कोशिश करता है। अब दोस्तों क्या वो ड्रग्स माफिया को पकड़ पाएगा या फिर खुद ही इस केस में फंस जाएगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एसीपी कोलकाता पुलिस मंदिरा सहगल से। वो अपने क्राइम ब्रांच ऑफिस में आती है जहां पर मीडिया वाले पहले ही पहुंच चुके थे, जिसमें से एक न्यूज रिपोर्टर उसे पूछती है कि मैडम हमें पता चला है कि मिलन बाबू का एनकाउंटर हुआ है। तो मंदिरा कहती है कि पुलिस के बारे में ऐसे उल्टी सीधी न्यूज फैलाना बंद कीजिए, इस मामले में फिलहाल जांच हो रही है। ऐसा कहकर वो अपने ऑफिस के अंदर चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम किसी को पोस्टमार्टम करता हुआ देखते हैं और वो उस बॉडी को काट कर उसमें से ड्रग्स के पैकेट्स निकालता है। यहाँ इस तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ड्रग्स की वजह से आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। इस ड्रग्स की वजह से तो यंग लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए पुलिस को जल्दी से जल्दी उस ड्रग्स माफिया को पकड़ना होगा। अब उसके बाद हम एसीपी मंदिरा को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में अपने ऑफिसर को कुछ इन्फॉर्मेशन बता रही थी। वो बताती है कि हमारे शहर में बहुत ही आसानी से ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है और ये एक ऐसा ड्रग्स है जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। मतलब कि ये 4 किलो का ड्रग्स 1 करोड़ रुपए के बराबर है। अब हमारे शहर में यंगस्टर लोगों को ये ड्रग्स बहुत ही आसानी से मिल रहा है, जिस वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। हमें जल्द से जल्द इसके पीछे कौन है उसका पता लगाना होगा। अब उनका सीनियर पुलिस ऑफिसर उन्हें कहता है कि ये मामला तो दिन पर दिन बहुत ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, बताइए क्या किसी के पास इसके बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है। मंदिरा कहती है कि जी हाँ सर, इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी है, जिसमें कि उस ड्रग की स्मगलिंग करने वाले का नाम है विक्टर, लेकिन अभी तक उससे किसी ने नहीं देखा है। कहते हैं कि वो एक वन मैन आर्मी है और वो अपना ड्रग डीलिंग का काम इतने सफाई के साथ करता है जिसकी किसी को भी कानों कान खबर भी नहीं होती। तो दोस्तों तभी यहाँ दूसरी तरफ हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो कि ड्रग्स से भरी हुई बैग लेकर एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक जिसका नाम होता है दीवान, उसे बेचने के लिए आता है। अब दीवान विक्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि ठीक है चलो काम की बात करते हैं। दीवान कहता है कि कहाँ है सफेद हीरा, मतलब कि दोस्तों इस ड्रग का नाम होता है सफेद हीरा। और विक्टर उसे ड्रग से भरी हुई वो बैग दे देता है, लेकिन इस बार वो कहता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे चाहिए। दीवान कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे हमेशा अच्छा क्वालिटी का ही माल बेचोगे, इसलिए मैंने भी तुम्हारे लिए इस बैग में एक खोखा एक्स्ट्रा डाला है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे। तो ये बात सुनकर विक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि क्या कभी मैंने तुम्हें पर्सनल क्वेश्चन पूछा है, नहीं ना, तो फिर अपना मुंह बंद रखो। ऐसा कहकर वो उसे टशन दिखाते हुए वहाँ से पैसों से भरा हुआ बैग लेकर चला जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हम एक हाई सिक्योरिटी वाले रूम को देखते हैं जिसके अंदर विक्टर ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके रखे होते हैं। खैर अब उसके अगले दिन एसपी मंदिरा अपने सीनियर ऑफिसर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए जाती है और वो उन्हें बताती है कि सर ये ड्रग्स की स्मगलिंग इंसानों के शरीर के अंदर डालकर की जा रही है और उन लोगों की हिम्मत हद से ज्यादा बढ़ रही है, हमें उन्हें तुरंत ही रोकना होगा। मेरे पास कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन है, मैं उनसे पूछताछ करके इस केस की शुरुआत करती हूँ, बस मुझे आप इस केस को अपने तरीके से हैंडल करने की परमिशन दे दीजिए। अब उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि मंदिरा तुम एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो और तुम कब से कानून के दायरे में रहकर काम करने लगी, ये सब कुछ परमिशन लेने का नाटक मेरे सामने मत करो। जिस पर मंदिरा कहती है कि सर वो बात यह है कि अगर ये केस सॉल्व करते हुए मेरे हाथों किसी का मर्डर हो गया, मतलब कि मैंने किसी का एनकाउंटर कर दिया, तो ह्यूमन राइट वाले बाकी के कुछ लोग आंदोलन करने लगेंगे कि पुलिस ऐसे ही मुजरिमों को मार रही है, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही। तो उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो, मैं उस बात को संभाल लूंगा, तुम बस उस ड्रग माफिया के मेन आदमी को पकड़ लो और उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो वो तुम कर सकती हो, मेरा पूरा सपोर्ट है। बस कैसे भी करके ये ड्रग्स की स्मगलिंग हमारे राज्य में बंद होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद मंदिरा तुरंत ही माझी नाम के एक बंदे से पूछताछ करने के लिए जाती है। अब पहले तो ये बंदा उसे कुछ बताने से इनकार कर रहा था, लेकिन मंदिरा जब उसे गन दिखाकर डराती है तो वो अपना मुंह खोलने लगता है। माझी बताता है कि इन सब के पीछे मन्नान भाई का हाथ है और बहुत सालों से दिलावर और मन्नान ये दोनों मिलकर ही ड्रग्स की स्मगलिंग करने का काम करते थे। अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। अब उसके बाद मंदिरा और उसकी टीम दिलावर का पता लगाती है और उसे ढूंढते हुए एक पहाड़ वाले जगह पर आ जाती है। यहाँ पर हम दिलावर को देखते हैं जो कि मुर्गियों को खाना डाल रहा होता है। अब यहाँ पर मंदिरा उससे पूछती है कि बताओ मन्नान कहाँ पर है।
दिलावर बताता है कि 4 साल पहले मैंने अपने पैर खो दिए। उससे पहले हम दोनों एक साथ ही मिलकर काम करते थे, लेकिन अब वो फिलहाल कहाँ पर है ये मुझे कुछ नहीं पता। मैंने ड्रग स्मगलिंग का धंधा कब से छोड़ दिया है। फिर मंदिरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मन्नान का चेहरा याद है? तो दिलावर कहता है कि हाँ याद है, मैं खुद का चेहरा भूल सकता हूँ लेकिन मन्नान का नहीं। तो मंदिरा तुरंत एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर दिलावर की मदद से मन्नान की तस्वीर बनवाती है ताकि मन्नान की आइडेंटिफिकेशन की जाए। अब उसके बाद दोस्तों दूसरी तरफ हम मन्नान भाई को देखते हैं जो कि अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों को खाना खिला रहा होता है। अब यहाँ इस तरफ मन्नान का स्केच पूरा होने पर मंदिरा उसके फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देती है। तो फिर क्या था, उसके बारे में पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इस तरफ एक लड़का छुपकर मन्नान को शूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन्नान के आसपास कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, इसलिए वह शूट नहीं कर पाता। अब मन्नान वहाँ से पीछे से कहीं चला जाता है और अब कुछ ही देर में हम उस एरिया में पुलिस को भी आता हुआ देखते हैं। मतलब कि मन्नान यहाँ पर मौजूद है, ये खबर पुलिस को पता चल गई थी। अब इतने में ही अचानक उस लड़के के पीछे मन्नान आकर खड़ा हो जाता है और उल्टा उसके ऊपर गन पॉइंट आउट करता है। अब मन्नान उस लड़के को पहचान जाता है क्योंकि इस लड़के ने मन्नान के साथ काम किया था। अब वो लड़का मन्नान से माफी मांगने लगता है कि प्लीज भाई मुझे छोड़ दो, आपकी मुझे किसी ने सुपारी दी थी, इसलिए मैं आपको मारने के लिए यहाँ पर आया था, प्लीज भाई मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मन्नान कहता है कि मैं एक गलती दोबारा नहीं दोहराता और वो उसे शूट करके मारने वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पर मंदिरा और उसकी टीम पहुंच जाती है। वो मन्नान को शूट करने से रोकती है और सरेंडर होने के लिए कहती है, वरना हम लोग तुम्हें शूट करके मार डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मन्नान उनका विरोध नहीं करता और उनके सामने सरेंडर हो जाता है। उसके बाद मंदिरा और उसकी टीम मन्नान को उसका इंटरोगेशन करने के लिए ऑफिस में लेकर आते हैं। अब यहाँ पर पुलिस को देखकर मन्नान को हंसी आने लगती है। उसकी हंसी देखकर मंदिरा उसे कहती है कि तुम शुक्र मानो कि तुम्हें अभी भी हमारे सामने हंसने का मौका मिल रहा है, वरना इतने में मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देती। मन्नान कहता है कि मैडम मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जब मैं धंधा करता था तब पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई और जब मैंने यह सब कुछ छोड़ दिया तब पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। मंदिरा कहती है कि वो फिल्मों में नहीं देखा, पुलिस थोड़ा सा लेट से आती है लेकिन आती जरूर है। अब तुम पुलिस की गिरफ्त में आ ही चुके हो तो करीब करीब तुम्हें 14 साल की जेल तो जरूर होगी। लेकिन इस बात पर मन्नान कहता है कि दुनिया की कोई भी जेल मन्नान को 14 साल क्या 14 महीने भी यहाँ पर रोककर नहीं रह सकती। फिर मंदिरा उसे कहती है कि ठीक है बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है। मिलन बाबू के शरीर के अंदर ड्रग्स थे, वो किसने ले लिए, उस ड्रग्स को चुराने वाला कौन है। अब दोस्तों मन्नान यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील करता है और बताता है कि उस ड्रग्स को ले जाने वाला और कोई नहीं है बल्कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर विक्टर है, जिसका असली नाम है अर्जुन मुखर्जी। अब ये बात सुनकर मंदिरा तो हैरान हो जाती है क्योंकि उनके ही डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर ऐसा कैसे कर सकता है। अब यहाँ से मन्नान अर्जुन की पूरी कहानी बताना शुरू कर देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन एक बहुत ही ईमानदार और हिम्मत वाला पुलिस ऑफिसर है। एक दिन जब वो ड्यूटी कर रहा होता है तब एक ट्रक के अंदर से मन्नान भाई का माल कुछ लोग लेकर जा रहे थे। तो पुलिस वालों ने उस ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस ड्राइवर ने अपना ट्रक नहीं रोका और उस कांस्टेबल को ठोककर अपनी गाड़ी वहां से भगाने लगा। लेकिन ये देखकर सभी पुलिस वाले उस ट्रक का पीछा करते हैं और तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऑफिसर अर्जुन की। वो उस कार को और ट्रक को रोक लेता है और उन सभी लोगों से फाइटिंग करके उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। उसके बाद वो उन ट्रक के अंदर जो ड्रग्स का माल ले जा रहे थे वो उस ड्रग्स के पैकेट्स को जब्त कर लेता है। फिर उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन प्रेस मीटिंग में सब लोगों को बता रहा होता है कि पब्लिक को पुलिस के ऊपर थोड़ा सा विश्वास करना होगा। हम इसी तरह से एक एक करके सभी ड्रग्स माफियाओं को पकड़ लेंगे और यहाँ से सभी ड्रग्स माफियाओं को भी मेरा संदेश है, वो लोग मेरी बात ध्यान से सुने। जब तक मैं इस राज्य में हूँ तब तक तुम लोगों को हमारे राज्य के नौजवानों की जिंदगी खराब करने में नहीं दूंगा। मुझे पता है राज्य में बहुत सारे ड्रग्स माफिया मौजूद है, लेकिन तुम सभी लोगों के लिए सिर्फ अर्जुन मुखर्जी ही काफी है। अब उसके बाद अर्जुन अपनी बेटी मिली को लेने के लिए स्कूल में जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन की पत्नी की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और तब से वो अपनी बेटी को अकेला ही पाल रहा है। वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब घर पर पहुंचते ही अर्जुन को अकबर नाम के एक बंदे का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं मन्नान भाई का राइट हैंड बोल रहा हूँ। मन्नान भाई के माल को रोकना मतलब कि मुसीबत को दावत देना, जल्दी से हमारे माल को छोड़ दो वरना। अर्जुन कहता है कि वरना तुम क्या कर लोगे, मैं तुम जैसे लोगों की धमकियों से नहीं डरता। तुम्हारे मन्नान से कह देना कि जिस दिन मैंने उसे ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसकी खैर नहीं, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब उसके बाद दोस्तों हमें मन्नान भाई को दिखाया जाता है। यहाँ पर अकबर उसे बताता है कि भाई वो इंस्पेक्टर अर्जुन बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, हमने उसे कितना कहा लेकिन वो हमारा माल छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है।
मन्नान कहता है कि उसकी जिंदगी सरकार के दिए हुए पैसों से चल रही है, इसलिए वो सरकार की ही गुलामी करेगा ना। वो हमारे काम करे, इसलिए हमें उसे पैसे देकर हमारे साइड करना होगा, या फिर उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। तुम चिंता मत करो, अब मैं इस मामले को संभालता हूँ। यहाँ इस तरफ अर्जुन और उसकी बेटी एक साथ बैठकर प्यार से खाना खाते हैं। खैर, अब उसके अगले दिन अर्जुन अपने ऑफिस में होता है, तभी कदम नाम का एक दूसरा ऑफिसर वहाँ पर आता है और चुपके से मन्नान को कॉल करके वो फोन टेबल पर रखता है ताकि मन्नान यहाँ से उन दोनों की बातें सुन सके। अब कदम अर्जुन से कहता है कि सर, आप तो सभी जगह पर छाए हुए हैं। अर्जुन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, इससे जो गुनहगार है वो थोड़ा डर जाएंगे और शांत रहेंगे। लेकिन कदम कहता है कि सर, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आजकल खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर हमें सरकार सैलरी देते ही कितनी है, उस पैसों से हमारा क्या ही होगा। अर्जुन कहता है कि अब पुलिस की वर्दी पहनी है तो डर को बाहर निकाल कर ही काम करना पड़ता है, और रही पैसे की बात, सरकार मुझे जितनी तनख्वाह देती है मैं उतने में खुश हूँ। मेरी जरूरतें कुछ ज्यादा नहीं है, मेरी बेटी की पढ़ाई, उसके फ्यूचर के लिए पैसे, खुद का घर और डेली का खर्चा, ये सब कुछ मेरे सैलरी से हो जाता है, तो फिर लालच क्यों करना। अब उसकी ये सारी बातें दूसरी तरफ मन्नान सुन रहा होता है। अब तभी अचानक उसके ऑफिस में कुछ लोग एक केक लेकर आते हैं, लेकिन उस केक को खोलकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये केक तो मन्नान ने भेजा है। तभी अर्जुन को उसके घर से कॉल आता है और एक अंकल कहते हैं कि अर्जुन, तुम जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ, यहाँ तुम्हारे घर में आग लग गई है और तुम्हारी बेटी मिली भी अंदर ही है। अब ये खबर सुनते ही अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही अपने घर के पास पहुँचता है। तभी यहाँ पर हम काजल नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने कि अर्जुन की बेटी मिली को बचा लिया था। बहुत ज्यादा धुआं होने की वजह से मिली बेहोश हो गई थी। अब काजल उसके मुंह पर पानी मारती है और उसे होश में लाती है और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर अर्जुन काजल को थैंक यू कहता है। काजल कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपके पड़ोस में ही रहती हूँ और वैसे आपकी बेटी बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है। अब यहाँ पर मंदिरा मन्नान से पूछती है कि फिर आगे क्या हुआ। मन्नान बताता है कि उस दिन अर्जुन के घर पर मैंने आग नहीं लगाई थी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि इसके पीछे मेरा ही हाथ है, इसलिए अर्जुन ने मेरे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसने मेरे जितने भी ड्रग्स के पैकेट जब्त किए थे उन्हें आग लगा दी, जिससे कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मन्नान बताता है कि मेरे दोस्त अकबर ने कहा था कि हम उसकी बेटी मिली को किडनैप कर लेते हैं, फिर तो अर्जुन को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर मंदिरा उसे पूछती है कि तो फिर तुमने वैसा क्यों नहीं किया। मन्नान बताता है कि मैडम, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान थे, वो मछलियां बेचने का काम करते थे और ऐसे एक दिन उन्हें मछली के पेट में सोने के 2 बिस्किट मिले और उन्होंने ये बात एक पुलिस ऑफिसर को बता दी, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने लालच में आकर मेरे ही पिताजी को मरवा दिया और वो गोल्ड के बिस्किट अपने पास रखकर इस केस को दबा दिया। अब मेरे पिताजी गुजर जाने की वजह से मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उस इंस्पेक्टर से बदला लेने की ठान ली और एक दिन जब वो इंस्पेक्टर मुझे अकेला मिला तब मैंने उसके पेट में वार करके उसे मार डाला और उसके बाद से ही मैं 2 नंबर के धंधे करने लगा। मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं जैसे काम करता था उसकी वजह से मेरा नाम हर जगह पर घूमने लगा। सभी लोग मेरे नाम से डरने लगे और मैं इस शहर का बादशाह बन गया और ड्रग स्मगलिंग का बहुत बड़ा धंधा करने लगा। अब ऐसे एक दिन मन्नान और अकबर ये दोनों ड्रग्स के मामले में बातें कर रहे होते हैं। अकबर कहता है कि हमारा माल दूसरे शहर में पहुंचने वाला है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो इंस्पेक्टर इस मामले में टांग अड़ाए। अब ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी मन्नान के सर में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है। ये देखकर अकबर तुरंत ही उसे दवाई देता है और मन्नान को संभालता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि अर्जुन अपने घर पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसे मिली कहीं पर दिखाई नहीं देती, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मिली और काजल मिलकर बारिश में नाच गा रहे होते हैं और उन दोनों को ऐसा खुश देखकर अर्जुन को भी अच्छा लगता है। अब अर्जुन अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है, लेकिन दोस्तों तभी अचानक मिली बेहोश होकर गिर जाती है। अब अर्जुन घबरा जाता है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ हॉस्पिटल में चेकिंग होने के बाद डॉक्टर अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, आपकी बेटी को एक बहुत ही रेयर बीमारी हुई है। इसमें इंसान की बॉडी के अंदर जो खून होता है वो खुद ही खराब होने लगता है और उसकी बॉडी अच्छा खून बनाना बंद कर देती है। 2007 से पहले इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, लेकिन आज के समय में इस बीमारी का इलाज है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की मदद से आपकी बेटी को बचा सकते हैं। हाँ, उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। अर्जुन पूछता है कि इस ट्रीटमेंट में कितना खर्च आएगा। डॉक्टर बताते हैं कि करीब करीब 36 लाख रुपए। अब ये बात सुनकर अर्जुन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो ये भी सोचने लगता है कि वो इतने सारे पैसे का इंतजाम कैसे करेगा। लेकिन फिर भी अर्जुन डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप मेरी बेटी का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अब यहाँ पर एसीपी मंदिरा मन्नान से पूछती है कि फिर अर्जुन सर ने इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया, वो तो एक साधारण पुलिस ऑफिसर है। मन्नान बताता है कि वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी बेटी के साथ होता है और तभी उसे खबर मिलती है कि शहर में एक जगह पर फिर से ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। अब वो अपने काम पर चला जाता है, लेकिन जाते वक्त मिली को काजल के पास छोड़कर जाता है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। अब दोस्तों इन लोगों को बस के अंदर से ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है ऐसी खबर मिली थी। अर्जुन और उसकी टीम उस बस को रोककर उसके अंदर तलाशी लेने लगती है, लेकिन पहले तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वहां पर अर्जुन को एक बड़ा सा टायर दिखाई देता है और उसे काटकर अंदर देखने पर उन्हें ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं। अब इस वजह से मन्नान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अर्जुन ने फिर से उसका ड्रग्स पकड़ लिया। अब उसके अगले दिन मन्नान खुद अर्जुन के घर पर आता है, उसकी बेटी मिली से मिलता है और उसे कुछ गिफ्ट भी देता है। तभी घर के अंदर से अर्जुन बाहर आता है और अपनी बेटी को अंदर जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर मन्नान उसे कहता है कि तुमने हमारा जो माल पकड़ा है उसे छोड़ना होगा। अर्जुन कहता है कि मैं जब एक बार माल पकड़ता हूँ तो उसे छोड़ता नहीं। मन्नान कहता है कि मैं आपको माल को फ्री में छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा और वैसे भी आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत भी है ना। अर्जुन कहता है कि मुझे कितने भी पैसों की जरूरत हो, लेकिन मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुमसे पैसे लूं। चलो अब निकलो मेरे घर से। लेकिन दोस्तों जाते वक्त मन्नान अर्जुन से कहता है कि अर्जुन तुम्हें तुम्हारी बेटी का इलाज करने के लिए 36 लाख रुपए की जरूरत है। तुम्हारी बेटी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती है और तुम दोनों की सारी कुंडली मेरे पास है, इसलिए जरा सोचो कि खुद को और अपनी बेटी को कैसे बचाओगे। अर्जुन कहता है कि मेरा मरना और जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन तुम्हारे जैसे क्रिमिनल लोगों का मरना मेरे ही हाथों लिखा हुआ है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मन्नान गुस्से में वहां से चला जाता है। अब उसके बाद दोस्तों अर्जुन पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और गवर्नमेंट की मदद से उसे 36 लाख रुपयों का लोन मिलने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन उसका सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम इतने बड़े अमाउंट का लोन सैंक्शन करने में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। अर्जुन कहता है कि सर मैंने अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, अगर मेरे बुरे समय में सरकार मेरी मदद नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन फिर भी उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि हम इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। अब उसके बाद दोस्तों अर्जुन 2 महीनों की छुट्टी लेता है। अब पहले तो वो अपनी बेटी को काजल के पास छोड़कर गांव चला जाता है। यहाँ गांव में आने के बाद वो अपनी जमीन और घर को बेच देता है। अब यहाँ का सब कुछ बेचकर उसे 12 लाख रुपए मिलते हैं और अर्जुन उन्हीं 12 लाख रुपयों को हॉस्पिटल में भरकर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। फिर अर्जुन काजल को बताता है कि अभी भी बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना बाकी है। काजल कहती है कि इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगी। अर्जुन कहता है कि मेरी सैलरी देखकर मुझे कोई भी बहुत बड़ा लोन देने से मना कर रहा है, लेकिन फिर भी अर्जुन अपनी बाइक और गहने भी बेच देता है, जिससे कि उसे 3 लाख रुपए मिलते हैं और उसके पास 8 लाख रुपए सेविंग के थे। वो इन सारे पैसों को हॉस्पिटल में भर देता है। तब यहाँ पर काजल भी अपने पास जो 3 लाख रुपए होते हैं और वो अपने पैसों से अर्जुन की मदद करती है। और दोस्तों हमें यहाँ पर इन दोनों की बॉन्डिंग देखकर पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अब दोस्तों टोटल 26 लाख रुपयों का इंतजाम हो गया था, लेकिन अभी भी 10 लाख रुपए बाकी थे। अर्जुन इसके लिए अपने दोस्तों के पास पूछता है, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। यहाँ इस तरफ डॉक्टर उसे कह रहे थे कि बाकी के पैसों का भी इंतजाम जल्दी कीजिए, आगे के ट्रीटमेंट करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होगी। इस तरह से अब अर्जुन के ऊपर पैसे भरने का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है और अर्जुन को अब क्या करूँ ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ इस तरफ दोस्तों मन्नन का धंधा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि अर्जुन ने 2 महीनों की छुट्टी ले ली थी और यहाँ शहर में ड्रग्स की स्मगलिंग रोकने वाला कोई नहीं था। अब इसी तरह से ड्रग्स स्मगलिंग की बहुत बड़ी डील होने वाली होती है और उस जगह पर खुद मन्नान भी ये डील करने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों ये खबर अर्जुन को भी मिल जाती है, इसलिए वो अपनी टीम लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। अब अर्जुन और उसकी टीम उन लोगों को शूट करने लगती है और अब यहाँ पर उन लोगों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। इसमें अकबर और मन्नान बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, उन्हें गोली भी लगती है और वो अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे यहाँ से भाग जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों अर्जुन उस ड्रग की बैग लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे कैसे भी करके पैसों का इंतजाम तो करना होगा और उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी, इसलिए वो ये ड्रग्स बेचने का धंधा करने का सोचता है। फिर उसके अगले ही दिन वो उस 2 पैकेट्स को ये ड्रग्स खरीदने वाले बंदे को बेच देता है और इस तरह से अब वो 2 नंबर का धंधा करने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये खबर उसके पुलिस डिपार्टमेंट में फैल जाती है। अब उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर मीडिया को बताते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसी हरकत करेगा तो हम उसे सस्पेंड कर देंगे। हम अर्जुन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। यहाँ इस तरफ अर्जुन छुपते छुपाते हुए काजल के पास आता है और उसे 10 लाख रुपए देकर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है और डॉक्टर ने उसे कॉल करके बताया था कि और भी ज्यादा पैसों की जरूरत लगेगी।
अब वो यहाँ पर काजल से कहता है कि मुझे अपनी बेटी का इलाज करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करने में हार सकता है, लेकिन एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे कुछ भी कर सकता है। वो अपनी बेटी की नजरों में नहीं गिर सकता। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम मन्नान को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि मन्नान भाई, आपको ब्लड कैंसर हुआ है और ये उसका 3rd स्टेज है। मन्नान पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपके पास करीब करीब सिर्फ 1 ही साल बचा है। इतने समय के लिए आप जिंदा रह सकते हो। अब ये बात सुनकर मन्नान को बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है कि उसने गलत रास्ते से पैसे कमाए और शायद भगवान ने उसे इसी की सजा दी है। अब उसके बाद मन्नान सारे धंधों को छोड़ देता है और अनाथ बच्चों की मदद करने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मन्नान ये सारी बातें एसीपी मंदिरा को बता रहा होता है। तभी अचानक उससे कुछ होने लगता है और मन्नान बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये देखकर मंदिरा उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब यहाँ इस तरफ अर्जुन एक ड्रग की डीलिंग करने के लिए आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे शूट करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन तो उन्हीं सभी लोगों को मार देता है। तभी वहाँ पर मंदिरा अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है अर्जुन को पकड़ने के लिए। वो अर्जुन को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन दोस्तों अर्जुन उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ मन्नान को उसकी बीमारी देखकर उसे कुछ दिनों की बेल मिल जाती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि मन्नान ने जब धंधा करना बंद कर दिया था, तब से अकबर ने ड्रग्स की स्मगलिंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन अकबर का ड्रग्स का माल अर्जुन चोरी करके किसी दूसरे को बेच रहा होता है और उसके सारे पैसे खुद ही ले रहा होता है। अब उस अर्जुन को रोकने के लिए अकबर उसकी बेटी को ढूंढने लगता है। अब यहाँ काजल मिली को लेकर घर पर छुपते छुपाते रह रही होती है, लेकिन तभी अचानक रात के समय में अकबर के कुछ लोग आकर उसके घर पर हमला कर देते हैं। काजल मिली को लेकर जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ अर्जुन को अपनी बेटी कहीं पर मिल नहीं रही थी, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते मन्नान के पास पहुंच जाता है। मन्नान कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप नहीं किया है, हो सकता है कि अकबर तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ा हुआ हो। मैंने बहुत साल पहले ही ड्रग्स का धंधा करना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर हो चुका है और मैं कुछ ही महीनों का मेहमान हूँ। अब उसके बाद अर्जुन अकबर को ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ इस तरफ हम अकबर और उसके लोगों को देखते हैं, जो कि मिली और काजल को एक जगह पर पकड़ लेते हैं और ये लोग उन दोनों को मारने ही वाले थे कि तभी एंट्री होती है अर्जुन की। अब अर्जुन यहाँ पर आने के बाद इन लोगों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन दोस्तों इतने में वहाँ मन्नान भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर मन्नान अर्जुन की बेटी मिली की मदद करने की कोशिश करता है। यहाँ अर्जुन अपनी बेटी को बचाने के लिए अकबर को बहुत ज्यादा मारता पीटता है, लेकिन तभी अचानक अकबर को एक जगह पर गन मिल जाती है और वो उसकी बेटी को शूट करने ही वाला था कि तभी उनके बीच में मन्नान आ जाता है और वो सारी गोलियां मन्नान को लग जाती है। अब ये सब कुछ देखकर अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही एक हथियार लेकर अकबर को जान से मार डालता है। फिर वो मन्नान को संभालता है और उसे कहता है कि मन्नान, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो तुम्हें कितना बुरा समझ रहा था, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। अब दोस्तों इतने में ही वहाँ पर मंदिरा और उसकी टीम भी पहुंच जाती है अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं मन्नान का अंतिम संस्कार करने के बाद खुद ही सरेंडर कर दूंगा। अब दोस्तों उसके बाद अर्जुन का रिकॉर्ड देखते हुए उसे सिर्फ 3 साल की सजा होती है और इतने सालों में उसकी बेटी का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। अब जब 3 साल बाद अर्जुन जेल से छूट जाता है, तो उसके बाद ये तीनों मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।